हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात तो जाम में फंसने वाली स्कूल बसों को एम्बुलेंस की तरह मिलेगी रास्ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि गर्मी के दिनों में स्कूल की बसें जाम में फंसती है तो उसके बारे में देखकर और सोचकर चिंता होती है। स्कूल बसों को एम्बुलेंस की तरह पहले रास्ता मिलना चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रही है जिससे कि स्कूल बच्चों को जाम से पहले निकाला जाए। जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री संत जेवियर स्कूल डोरंडा में आयोजित गोल्डन जुबली समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि इसके लिए ट्रैफिक के जवानों को निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि बच्चों का ख्याल रखते हुए वह पहले स्कूल बसों को रास्ता दे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इस स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई के लिए बने नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने पूरे भवन को घूमकर देखा और इसकी तारीफ की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव को मिली जमानत। झारखंड हाई कोर्ट ने डोरंडा केस में दी राहत। 3 मामलों में पहले ही मिल चुकी है बेल। झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई हुई। लालू को 66 दिन बाद डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राहत मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना। इसके बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट में दलील दी गई है कि लालू प्रसाद यादव 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं, जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है। कोर्ट ने लालू को सशर्त जमानत दी है। इसके चलते उन्हें सीबीआई कोर्ट की ओर से सजा के साथ मुकर्रर की गई जुर्माना राशि की आधी राशि कोर्ट में जमा करनी होगी। लालू को 3 शर्तों पर बेल मिली है। इसमें 10 लाख के निचले मुचकले की राशि जमा करने के साथ साथ जमानत के दौरान हाई कोर्ट से परमिशन लिए बिना देश नहीं छोड़ना शामिल है। साथ ही वह अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदल सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री की फटकार के बाद निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक। अब जल्दी मिलेगी छुट्टी। इस बार अप्रैल महीने में गर्मी अपने चरम पर है। झारखंड में भीषण गर्मी से बच्चे बड़े सब परेशान हैं। खासकर छोटे बच्चों को स्कूल से लौटते समय चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अभिभावक लगातार स्कूल के समय में बदलाव की मांग कर रहे थे। सरकारी स्कूल के समय में तो परिवर्तन कर दिया गया है, लेकिन निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे थे। लेकिन अब शिक्षा मंत्री की फटकार के बाद निजी स्कूलों ने भी समय में बदलाव किया है। अब 11:55 तक ही स्कूल खुले रहेंगे। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि यदि कोई स्कूल राज्य सरकार के आदेश का पालन नहीं करता है तो उपायुक्त तो उस स्कूल का निरीक्षण कर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन की बढ़ी मुश्किलें। हाईकोर्ट ने ईडी और आरओसी से मांगा संपत्ति और कंपनी का ब्यौरा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई है। शिवशंकर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों भाइयों के साथ साथ उनके करीबियों से जुड़ी कंपनी में उनकी भूमिका पर ईडी से 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दोनों भाइयों से जुड़ी कंपनियों का ब्यौरा देने को कहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया है कि उन्होंने कोर्ट में 28 कंपनियों का डिटेल पेश किया था, जिसमें सोरेन बंधुओं की भागीदारी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों भाइयों ने सेल कंपनियां बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित की है। लिहाजा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। बचाव पक्ष की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोलकाता से ऑनलाइन अपना पक्ष रखा है। उन्होंने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ डीसी के नाम से फेक व्हाट्सएप अकाउंट, जिला प्रशासन अलर्ट। साइबर अपराध कर्मी अब उच्च अधिकारियों को भी निशाना बना रहे हैं। उनके फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। साइबर अपराध कर्मी ने अब रामगढ़ डीसी के नाम से फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है। इस नंबर से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक नंबर जारी किया है। जिला प्रशासन ने 72 अकाउंट बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने 7249402773 नंबर जारी किया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा इस नंबर से डीसी रामगढ़ के नाम से फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस नंबर से किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी मैसेज या फोन आता है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया जवाब नहीं दे। जिला प्रशासन इस संबंध में आगे की कार्रवाई कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता
पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा विधायक नीरा यादव की पुत्री की शादी समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन रघुवर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को कोडरमा पहुंचे। स्थानीय विधायक नीरा यादव की पुत्री ट्विंकल कृष्णा के विवाह कार्यक्रम में शरीक होने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से कोडरमा पहुंचे। वे लगभग 3:30 बजे दिन बागीटान मैदान पहुंचे और सड़क मार्ग से विधायक नीरा यादव के आवास पहुंचे। कुछ देर रुकने के बाद वे वापस हेलीकॉप्टर से रांची रवाना हो गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास व पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी कोडरमा पहुंचे और विधायक के आवास पर रुककर पुत्री को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा कई मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, भाजपा व अन्य दलों के सांसदों, विधायक भी शादी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए कोडरमा पहुंचे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड दुरुस्त करने, कोरोना जांच में तेजी लाने का निर्देश। वैश्विक महामारी कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए धनबाद के डीडीसी शशि प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। डीडीसी ने सभी संस्थानों को अपने यहां कैंप लगाकर टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिजनों का टीकाकरण सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। आश्वस्त किया है कि जिला प्रशासन कोरोना जांच में किसी तरह की कमी नहीं होने देगा। स्वास्थ्य विभाग सभी तरह का सहयोग मुहैया कराएगा। उन्होंने सभी संस्थानों को कोरोना की रोकथाम के लिए माइक्रो प्लान बनाने, अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरणों को दुरुस्त रखने, कर्मियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रद्द किए 56,000 आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 56,314 आवेदन रद्द कर दिए हैं। इनमें से 55,000 से अधिक आवेदन उन उम्मीदवारों के हैं जिन्होंने परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है। बता दें कि इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में 56,314 आवेदन रद्द कर दिए हैं। इनमें से 55,155 आवेदन अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करने तथा 1159 आवेदन परीक्षा शुल्क के भुगतान के बाद हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड नहीं करने के कारण रद्द कर दिए हैं। जिन रजिस्ट्रेशन नंबर के आवेदन रद्द हुए हैं उनकी सूची आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर पावर में लौटेंगे तेज तर्रार एडीजी अनुराग गुप्ता। हेमंत सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। झारखंड पुलिस के तेज तर्रार एडीजी अनुराग गुप्ता जल्द ही एक बार फिर पावर में लौटेंगे। झारखंड के निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता आईपीएस को कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से राहत मिली है। कैट ने राज्य सरकार को उनके निलंबन वापस लेने का आदेश दिया है। नियमानुसार 2 साल से अधिक समय तक किसी अधिकारी को निलंबित नहीं रखा जा सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप में एडीजी अनुराग गुप्ता पिछले 26 माह से निलंबित चल रहे हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की अदालत से एडीजी अनुराग गुप्ता को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। लगभग 26 माह से निलंबित चल रहे एडीजी अनुराग गुप्ता के पक्ष में फैसला देते हुए कैट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि निलंबन आदेश को वापस ले। राज्य सरकार किसी को भी नियमानुसार 2 साल से अधिक समय तक निलंबित नहीं रख सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम अलर्ट। जमशेदपुर समेत कई जिलों में दिन भर छाए रहे बादल, तापमान में 2 डिग्री की गिरावट। शहर का मौसम शुक्रवार को सुहाना रहा। आसमान में दिन भर बादल छाए रहे, इस कारण लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हुआ। वहीं आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड की गई। गुरुवार को दोपहर बाद वर्षा होने से दिन का तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि शुक्रवार को 37.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। हालांकि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज 23 अप्रैल से झारखंड में व्याप्त साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दौर समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण मौसम शुष्क रहेगा। दिन में धूप खिलेगी। इसके साथ ही तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादी समारोह से लौट रहे स्कूटी सवार ने ट्रेलर को मारी टक्कर, पति पत्नी व पुत्र की मौत, पुत्री टीएमएच रेफर। झारखंड के सरायकेला खारसावां जिले के चांडिल के चौका थाना क्षेत्र के NH 33 झाबरी में खड़े ट्रेलर को पीछे से स्कूटी सवार ने
टक्कर मार दी। इसमें स्कूटी पर सवार तारकुआं बहड़ाडीह निवासी 35 वर्षीय नरेश महली व उनके 3 वर्षीय बेटे शिवा महली की मौत हो गई। इस हादसे में नरेश महली की पत्नी 26 वर्षीय चैती महली और बेटी पूनम महली गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चैती महली को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इधर बेटी पूनम को टीएमएच रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार नरेश महली अपने फुफेरा साला की शादी में शामिल होने के लिए परिवार के साथ ईचागढ़ा के रोगड़ी धदकीडी गांव गया था, जहां शादी समारोह में शामिल होकर वह अपने परिवार के साथ वापस अपने घर जो है तारकुआं बहड़ाडीह आ रहा था। उसी दौरान उसकी स्कूटी ने अनियंत्रित होकर खड़े ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जज मौत मामले में व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हल्फनामा। कोर्ट ने सीबीआई से मांगी प्रगति रिपोर्ट। झारखंड के धनबाद जिले में एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप इंडिया की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने मुवक्किल की ओर से अदालत के पूर्व में दिए गए आदेश के आलोक में मामले में संबंधित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में पेश किए। अदालत ने व्हाट्सएप के जवाब पर संतुष्टि जाहिर की है और मामले की सुनवाई 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। सीबीआई से अगली सुनवाई पर प्रगति रिपोर्ट मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में भीषण हादसा, बस और ट्रक में टक्कर, 19 घायल। उड़ीसा से नेपाल की यात्रा पर निकले थे श्रद्धालु। झारखंड के रामगढ़ में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। राजरप्पा थाना के गोलाचारू पथ का जिया घाटी में एक ट्रक को बस ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में बस में सवार 19 यात्री घायल हो गए हैं। दरअसल ललित ट्रैवल नाम की यह बस उड़ीसा के बोलांगीर जिला से देवघर और नेपाल की यात्रा पर जा रही थी। इसमें सवार सभी श्रद्धालु उड़ीसा के ही थे। इस दौरान केजिया घाटी में ट्रक आगे चल रही थी। बस रांची की ओर से आ रही थी। इसी दौरान ट्रक से इसकी जोरदार टक्कर हो गई। बस में सवार लगभग 17 लोगों को हल्की चोट आई है, वहीं 2 लोगों को गंभीर चोट लगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव का पहला चरण, रांची के 4 प्रखंड से 19 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। रांची के समाहरणालय के ब्लॉक ए में जिला परिषद पद के लिए शुक्रवार को सुबह से शाम 3 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता रहा। रांची जिले के 4 प्रखंडों में जिला परिषद पद के लिए कुल 19 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। इनमें बुंडू से 2, राही से 8, सोनाहातू से 2 और तमाड़ में 3 जिला परिषद पद के लिए 7 प्रत्याशी शामिल हैं। पहले चरण का मतदान 14 मई को होना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति न कर नियमित नियुक्ति करें। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित राज्य की एकमात्र रेफरल अस्पताल रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर आउटसोर्स से नियुक्ति नहीं किए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रिम्स ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। शुक्रवार को रिम्स की ओर से बताया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया, लेकिन रिम्स को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की छूट प्रदान की है। इस पर अदालत ने सोमवार को सुनवाई निर्धारित की है। रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर हाईकोर्ट ने रिम्स को अस्थायी नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन पदों पर आउटसोर्स से नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। इससे पहले 15 मार्च की सुनवाई में अदालत ने तल्ख टिप्पणी की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद की डीएवी स्कूल पर एफआईआर, डीएवी कोयलानगर धनबाद के खिलाफ धनबाद उपायुक्त ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला फीस से संबंधित है। सरकार द्वारा राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों को केवल शिक्षण शुल्क लेने का आदेश जारी किया गया था। यह आदेश राज्य सरकार ने 25 जून 2020 को ही जारी किया था। इसमें कहा गया था कि विद्यालय शिक्षण शुल्क के अलावा तब तक कोई भी अन्य फीस नहीं लेंगे जब तक कि स्थिति सामान्य ना हो जाए। इसी आदेश की अवहेलना करने पर डीएवी कोयलानगर पर मामला गरमा गया है। डीसी के आदेश पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने आगे की कार्रवाई करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में फिर रेस्क्यू शुरू, निरसा विधायक ने रोकी मिट्टी भराव का काम, जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा। झारखंड के धनबाद में चिरकुंडा इलाके में भूधसन हादसे के 24 घंटे बाद प्रशासन और बीसीसीएल की ओर से मिट्टी भराव का काम शुरू किया गया। इस दौरान मौके पर पहुंची निरसा की स्थानीय विधायक अपर्णा सेना गुप्ता ने काम रोक दिया। उन्होंने काम में लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि पहले दुर्घटना स्थल की दूसरी तरफ से जेसीबी लगाकर मिट्टी को हटाएं। उन्होंने कहा है कि जब तक पूरी तरह से सुरक्षित
सुनिश्चित ना हो जाए कि जमीन के अंदर कोई व्यक्ति नहीं फंसा है, इसके बाद ही मिट्टी भराव का काम किया जाए। अब दूसरी तरफ से मशीन लगाकर मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है। धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह शुक्रवार दोपहर घटना की जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ निरसा विधायक अपर्णा सेना गुप्ता भी मौजूद रही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, दिखाई जाएंगे 45 फिल्में। झारखंड में पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। लोहरदगा जिले के शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में 29 अप्रैल से साइंस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होगी और 1 मई को इसका समापन होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस साइंस फिल्म फेस्टिवल में कुल 45 फिल्में दिखाई जाएंगे। साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शनिवार को खूंटी आएंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज शनिवार को 1 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खूंटी आएंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने बताया कि केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा 4:30 बजे मुरहू प्रखंड के इंदी पीढ़ी जाएंगे, जहां वे भाजपा के दिवंगत नेता ममदी राय मुंडा के सुपुत्र के विवाह समारोह में शामिल होंगे। वहीं 5:30 बजे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भाजपा के जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं, सांसद प्रतिनिधियों और आम लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।